यूक्रेन में रूस के अटैक का खौफनाक वीडियो सामने आया है। रशियन आर्मी ने टैंक से सिविलियन कार को उड़ाया है। टैंक से सिविलियन कार को, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से टैंक कई जगह पर सिविलियन गाड़ी को रौंदते हुए निकल गए। तो दूसरी जगह आप देखिए टैंक से सिविलियन कार को उड़ाए जाने की तस्वीर। अब ये किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन था सिविलियन कार से। कई जगह हमने देखा कि अगर ऊपर वीडियो कोई बना रहा है, किसी बिल्डिंग में खड़ा हुआ, किसी छज्जे पर खड़ा हुआ, तो वहां पर तोप का गोला दागा गया। यहाँ देख रहे हैं कि सिविलियन कार के ऊपर ये टैंक ने गोला बरसा दिया, और एक जगह तो सिविलियन कार को पापड़ सा बनाते हुए, रोल करते हुए आगे निकल गया था टैंक। ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों हो रहा है कि जब रूस की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के लोगों में फर्क नहीं है, अभी जो गवर्नमेंट वहां है वो उससे दिक्कत है, तो फिर वहां के लोगों को अपने खिलाफ करने में और उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाइयां करने में, फौजी कार्रवाइयां करने में वो क्यों लगे हुए हैं? अगली एक दूसरी अहम ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। यूक्रेन ने रूस पर किया लाइट एंटी टैंक वेपन से अटैक। पहली बार लाइट एंटी टैंक वेपन का वीडियो सामने आया। लाइट एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को ब्रिटेन से मिला है, लाइट एंटी टैंक वेपन। और तब जबकि स्ट्रिंगर मिसाइल्स खास तौर से फाइटर जेट्स को मारने में और अटैक हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने में कामयाब रहे और बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्या ये लाइट एंटी टैंक वेपन भी एक गेम चेंजर साबित होगा ग्राउंड में रशियन ट्रुप्स को बड़ा डेंट देने में? ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं वो तस्वीरें। ये एक लाइट व्हीकल है जिसमें वो साजो सामान होता है जिससे आप टैंक को उड़ा सकते हैं। तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर है या है तो सही, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये अहम खबर देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का इमोशनल मैसेज पूरी दुनिया को। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया संदेश, ऐसे ही दूर खड़ी रही दुनिया तो हम हार जाएंगे, जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की बोले हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बचाने की बात भी कही। उन्होंने कहा ये पूरी दुनिया के राइट्स की बात है। ये अगर जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर पूरी दुनिया इसको जेन्युइन समझती है और हर एक इंसान इसको जेन्युइन समझता है, तो हर एक वो इंसान जो मेरी लड़ाई को जेन्युइन समझता है, हर एक देश उस मुल्क को साथ में आना चाहिए, वरना हम ये लड़ाई हार जाएंगे। जेलेंस्की ने इस तरीके से एक तौर से रूस के अलावा बाकी की पूरी दुनिया को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूक्रेन का समर्थन तो किया है, लेकिन उसके साथ जाकर मैदान में लड़ाई नहीं लड़ी है। जेलेंस्की इस तरीके से पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से अमेरिका को, नेटो को, वेस्टर्न फोर्सेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कि अगर आप सीधे सीधे हमारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आए तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि मैं अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये इंसानों की और एक देश के तौर पर मेरी ये जायज़ लड़ाई है, तो इस जायज़ लड़ाई में साथ देने के लिए आप सबको साथ में आना चाहिए, वरना हम ये लड़ाई हार जाएंगे। और यहाँ साथ में वो ये भी दिखा रहे हैं कि भाषा इस समय क्या थी एग्जैक्टली, उन्होंने क्या संदर्भ था, उन्होंने क्या बोला, लेकिन साथ में ये जो उनका इशारा है वो ये क्या कहता है? ये इशारा क्या माहौल को हल्का करने के लिए, लोग जो तनाव से गुजर रहे हैं यूक्रेन में, उनको बीच में एक ब्रीदर देने के लिए कि ये सब हल्का है, सतही है, पास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया? किस बात पर उन्होंने ये किया? संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये किसी मतलब कुछ भी रहा हो, कोई भी रेफरेंस रहा हो, लेकिन ये माहौल को सीरियस और उनके कहे हुए को क्या हल्का बनाता है क्या? नहीं, बल्कि वो दिनेश वो कहना चाहते हैं इमोशनल अपील, उनको मालूम है वो बैकफुट पर हैं, उनको मालूम है कि रूस के सामने वो टिक नहीं सकते, उनको ये भी मालूम है कि रूस एक महाशक्ति है और उन्होंने पूरे विश्व को और ख़ासकर पश्चिमी देश और अमेरिका को अपील भी किया कि वो उनकी सहायता करें। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको सहानुभूति दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, कुछ एक हथियार दे सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको कोई भी सैन्य सहायता सैन्य तौर पर यानी कि सैनिक नहीं दे सकते हैं। तो तभी जो जेलेंस्की है वो समझ गए कि पूरा विश्व सिर्फ एक लिप सर्विस है, सिर्फ कह रहा है, सहानुभूति दे रहा है, पर वो अकेले ही हैं और ये लड़ाई अकेले लड़ेंगे। से इशारा क्या उनकी कही हुई बात को उनके टारगेट ऑडियंस पे क्या असर के साथ छोड़ेगी सर? ये क्यों किया होगा उन्होंने? मुझे लगता है उनका जो टारगेट ऑडियंस है उनका मोराल हाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर इससे उनका मोराल और लो होगा कि वो अकेले थकेले पड़ गए हैं पूरे विश्व भर में, अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। और ये बहुत एक खतरनाक बात है कि जेलेंस्की जो है वो हार ही जाएंगे। जब मिसाइलें बरस रही हैं, गोले बरस रहे हैं, उस माहौल में अगर आप अपने लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचाते हैं तो उनको निश्चित रूप से लगेगा कि हमारा जो लीडर है सबको कुछ समझता नहीं है और जल्दी हो सकता है इससे पार पा जाए।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।